जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल डिफेंस डिस्कशन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, रूस एक अनोखा खेल इस वक्त खेल रहा है। एक तरफ पाकिस्तान की आर्मी रूस में है जिनके साथ सैन्य अभ्यास किया जा रहा है, और रूस की जो आर्मी है वो भारत में है और भारत की सेना के साथ मिलकर सैन्य अभ्यास किया जा रहा है। बड़ा सवाल यही है कि क्या वाकई में रूस पाकिस्तान के करीब जा रहा है, और अगर ये करीब जाता है तो इसका असर भारत पर क्या होगा। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं तो रूस और भारत के रिश्ते हमेशा मजबूत रहे हैं, लेकिन जिस प्रकार से अब पाकिस्तान और रूस की नज़दीकियां बढ़ रही हैं, क्या इसको लेकर भारत को कोई टेंशन लेनी चाहिए? एक्सपर्ट से समझने की हमने कोशिश की है, सुनिए जरा। सर जय हिंद कर्नल टीपी त्यागी। सर जय हिंद कर्नल टीपी त्यागी, वीर चक्र। जय हिंद सर, थैंक यू समय देने के लिए। जय हिंद। थैंक यू सर, आपने समय दिया। मैं बस दर्शकों को इतना बता दूं कि सर 1971 वॉर में सर ने वीर चक्र हासिल किया है अपनी बहादुरी के लिए। आप मेरे दर्शकों को पता होना चाहिए सर, क्योंकि बहुत कम ऐसे अफसर अब हैं जिनके पास ऐसे बड़े बड़े तमगे हैं। लेकिन शुक्रिया सर, आपने समय दिया। एक बड़ा अहम इशू था जिसके ऊपर मैंने बातचीत करनी थी, क्योंकि 1971 का वॉर, उस वक्त रूस हमारे साथ खड़ा था, अमेरिका पाकिस्तान के साथ खड़ा था, जीत हमारी हुई। लेकिन 2025 आते आते तस्वीर थोड़ी सी बदलती हुई नजर आई, जब पाकिस्तान की आर्मी रूस की आर्मी के साथ मिलकर सैन्य अभ्यास करती हुई नजर आई। चंद तस्वीरें उसकी सामने आई तो उसको लेकर सवाल उठे कि आखिरकार ये हो क्या रहा है। तो इस अभ्यास को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि हाल ही में एक खबर और आई थी कि जो रूस है वो पाकिस्तान के JF-17 को जो इंजन लगता है, भारत के अनुरोध के बाद भी उस इंजन को देने के लिए तैयार हो चुका है। सर जी, मैं पहले जरा सा ये बता दूं कि रशिया भारत की तरफ 1971 में पाकिस्तान के अगेंस्ट क्यों था। जी। दरअसल में भारत आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, और फरवरी 1947 में केवल एक देश रशिया था जिसके साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस एस्टेब्लिश किए गए। तब तक नेहरू जी प्राइम मिनिस्टर ऑफिशियली बने भी नहीं थे। क्यों किए गए? दरअसल में शॉर्ट में ये है कि रशिया ने ये कहा था कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेरे पास हैं, मैं दुनिया को नहीं बताऊंगा कि वो मेरे पास हैं, और तुम मेरे जो रगड़ या जिसे कहें हमारे लिए ऑब्सोलीट मिलिट्री इक्विपमेंट है उसे आप खरीदते रहेंगे। और यही कारण था कि उसके बाद रशिया के उन इक्विपमेंट को हम खरीदते रहे, वो हमारे लिए व्हाइट एलिफेंट हो गए। लेकिन इस बहाने दोस्ती बढ़ गई और रशिया और हिंदुस्तान के रिलेशन तब से आज तक बेटर हैं। तो पाकिस्तान के साथ वो अगेंस्ट था, लेकिन ड्यूरिंग 1971 टू 2025 कई ऐसे सिचुएशन और उतार चढ़ाव आए जिसकी वजह से कभी वो पाकिस्तान के साथ रहा, कभी नहीं रहा। 1979 में जब रशिया ने अफगानिस्तान को ऑक्यूपाई किया तो उस समय पाकिस्तान अफगान को गुरिल्ला की ट्रेनिंग दे रहा था और वो तालिबान के साथ था, लिहाजा पाकिस्तान के अगेंस्ट हो गए। लेकिन 1985 में रिलेशंस कुछ ठीक हो गए तो रशिया ने कराची के अंदर एक 1.1 मिलियन टन का स्टील प्लांट एस्टेब्लिश कर दिया, जिससे ओके। पाकिस्तान की 2/3 इकोनॉमी चलती रही, स्टील की रिक्वायरमेंट पूरी होती रही। फिर 2011 के अंदर 4 देश आपस में मिले, यानी कि पाकिस्तान, रशिया, तजाकिस्तान और अफगानिस्तान, और इन्होंने अपनी इकोनॉमी को सुदृढ़ करने की कोशिश की। फिर 2014 में जब क्रीमिया के ऊपर रशिया ने अटैक किया, उस समय रशिया के रिलेशन वेस्ट के साथ खत्म हो गए और वो सोचने लगा कि मुझे एशिया में रिलेशन डेवलप करने हैं, तो उसमें इंडिया के प्लस ने पाकिस्तान को कंसीडर किया। 2016 से लेकर 2025 तक जिस एक्सरसाइज का आप जिक्र कर रहे हैं, द्रुजबी क्या है इसका नाम, ये एक्सरसाइज चल रही है, हर साल अल्टरनेटली होती है, कभी रशिया में कभी पाकिस्तान में। पहली बात तो ये कि ये जो मिलिट्री एक्सरसाइज है इस जी। किस्म की, उनका बहुत बड़ा मीनिंग नहीं निकाला जा सकता, क्योंकि उसमें कितने लोग शामिल होते हैं? 200 लोग शामिल होते हैं। वो 200 लोग एक तरफ जहां पे रशिया की आर्मी 6 लाख यूक्रेन में, 7 लाख उनके बैकअप में और 8 लाख उनके रिजर्व में,
तो इनके 14 लाख की आर्मी में से उनके 200, और वो भी इन्फेंट्री के सोल्जर। जी पाकिस्तान ने अपने स्पेशल सोल्जर भेजे, उनकी एक ही एक्सरसाइज हुई। ये एक्सरसाइज अल्टरनेटली होती है, तो इससे कोई ओके बहुत बड़ा सबक निकाला जा सकता है ऐसा नहीं है, या इससे रशिया पाकिस्तान के साथ में बिल्कुल मैच कर जाएगा ऐसा भी नहीं है। असलियत ये है कि देशों के रिलेशंस डायनेमिक होते हैं, वो स्टैटिक नहीं होते, देश जी काल पात्र के हिसाब से बदलते रहते हैं। यही रशिया जो कभी पाकिस्तान के अगेंस्ट था, आज उसके साथ एक्सरसाइज भी कर रहा है, लेकिन वो एक्सरसाइज ये नहीं दिखाती कि रशिया हिंदुस्तान के अगेंस्ट हो गया है। पाकिस्तान के ऊपर भी अमेरिका ने सैंक्शंस लगाए थे कि आप जी रशिया से तेल नहीं खरीदेंगे, पाकिस्तान ने बंद कर दिया खरीदना। हिंदुस्तान के लिए भी कहा था, लेकिन हिंदुस्तान फिर भी खरीदता रहा। अब एक देख बात देखिए कि जो रिलेशंस होते हैं वो असलियत में इमोशन बेस्ड नहीं होते, वो ओके इशू बेस्ड होते हैं। अब मैं ठीक एक है इशू आपके सामने रखता हूँ, बगराम एयरबेस, अफगानिस्तान। अमेरिका ने कहा कि मैं इसे लेना चाहता हूँ, बहुत सारी कंट्रीज उसके अगेंस्ट हो गई कि नहीं, आप हम इसका मजम्मत करते हैं, आप इसके खिलाफ एक्शन नहीं लेंगे। उनमें हिंदुस्तान भी है और पाकिस्तान भी है, यानी कि इशू बेस्ड ये हो गया कि जो आर्च एनिमी है एक दूसरे के, वो दोनों एक साथ आ गए और उन्होंने अमेरिका से कहा कि नहीं, आप बगराम बेस के ऊपर एक्शन नहीं लेंगे। इसका मतलब क्या निकल के आता है कुल मिला के, ये कि जो रिलेशंस हैं वो डायनेमिक होते हैं, वो इशू बेस्ड होते हैं। किसी एक एक्टिविटी से ये नहीं कहा जा सकता कि रशिया हैज कम क्लोजर टू पाकिस्तान मोर ओके देन इंडिया।